हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर मेरे पास है आईफोन 15 प्रो मैक्स, जिसको यूज करते हुए मुझे करीब करीब 1 साल हो चुका है और यहाँ पर मैंने ये फोन पर्सनली यूज करा। तो सारी चीजों की बात करेंगे, क्या अच्छा है इस फोन के अंदर और क्या अच्छा नहीं है जो इन्हें आईफोन 16 प्रो मैक्स में इंप्रूव करना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू रूमर्स कुछ चीजें इन्होंने इंप्रूव करी हैं, लेकिन कुछ चीज अभी भी छोड़ दी हैं। तो सारी चीजों की बात करेंगे। बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। और 9 तारीख जब लॉन्च है भाई आईफोन 16 सीरीज का, अगर उससे पहले हम 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं प्रो सीरीज के 2 फोन गिव अवे भी करने वाला हूं। तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों से करा दो। अभी देखो सबसे पहले इन हैंड फील और बिल्ड से बात करेंगे, क्योंकि मैंने 14 प्रो मैक्स से जब इस पर स्विच करा था ना भाई, यहाँ पर मेजर इंप्रूवमेंट। एक तो फोन पतला हुआ था, दूसरा यहाँ पर जो साइड फ्रेम है वो चुभता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेम साइड से हल्का सा कर्व है, जिसकी वजह से आप विदाउट कवर भी चलाओगे तो चुभता नहीं। और दूसरी भी चीज आती है यहाँ पर, जैसे कि पहले शाइनी फ्रेम मिलता था, उस पर ना फिंगरप्रिंट काफी लगते थे और कवर में ही लगाने के बाद भी वहां पे डिस्कलरिंग स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हो। तो यहाँ पर मैट फिनिश के बाद ये बात अच्छी है, ना तो कोई फिंगरप्रिंट लगता, अभी तक एक सिंगल स्क्रैच नहीं आई है। इवन मैंने ड्रॉप टेस्ट भी करा था, जैसे कि कंपनी क्लेम कर रही थी कि भाई मोस्ट ड्यूरेबल फ्रेम है। हमने फेंक के देखा था, लिटरली 10-12 फीट से गिराने के बाद भी इस पे कोई डेंट नहीं आया था। तो यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी में नो डाउट काफी अच्छा, और रोड पर मैंने रगड़ा भी था, उसके बाद भी यहाँ पर कोई मेजर स्क्रैचेस नहीं आई थी। तो यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी नो डाउट फ्रेम की एक नंबर है, बट उतनी ही बेकार ड्यूरेबिलिटी इसकी बैक की भी है। वेस्ट साइड से गिरते इसका ग्लास टूट गया था। रीजन सिंपल सा है, बैक कंपोनेंट और ग्लास के बीच में अच्छा खासा गैप है, जो आई होप कि 16 सीरीज के अंदर इंप्रूव कर दें, बेटर रहेगा। वरना भाई ऐसे टूटते रहेंगे फोन तो एप्पल केयर हर किसी को लेना पड़ जाएगा। इसके अलावा फ्रंट ग्लास इन्होंने बढ़िया यूज करा था, सिरेमिक ग्लास यूज करते हैं हर साल, और यहाँ पर मैं कहूंगा कि अभी भी ये यूज कर सकते हैं सेम, क्योंकि भाई हमने इसे 12 फीट से गिराया, कुछ दिक्कत नहीं हुई थी, बिल्कुल मस्त चल रहा था, कोई एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं आई थी। बट यहाँ पर मेरे को तोड़ना था, क्योंकि मैंने एप्पल केयर लिया हुआ था, तो मैंने एक साइड एंगल से गिराकर तोड़ा था जबरदस्ती। आपने जाकर वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हो। खैर यहाँ पर मेरे हिसाब से जो बिल्ड है फोन की वो ठीक है, बस बैक पैनल को ही इंप्रूव करना चाहिए 16 सीरीज के अंदर। वैसे चाइना में कुछ लोगों को ना ये कलर पर्सनली पसंद नहीं आया था, जिसकी वजह से चाइना में इसकी सेल भी काफी डाउन हुई थी। तो भाई एप्पल ने कहा कि हड़कता भड़कता कलर देंगे, तो यहाँ पर रोज गोल्ड टाइप का कलर आने वाला है, जिसको डेजर्ट कलर भी बोला जा रहा है। काफी सारे नाम निकल कर आ रहे हैं, और उसी के साथ जो साइड का फ्रेम है, आपको कुछ कलर वेरिएंट के अंदर ग्लॉस भी मिल सकता है। बट पर्सनली मुझे मैट पसंद है, तो मैं मैट की तरफ जाऊंगा। बाकी आप बताना आपको साइड फ्रेम ग्लॉस पसंद है या मैट पसंद है। वैसे मैं इस कलर का रिव्यू कर रहा हूं, तो मैं यहां पर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, लेकिन यहां पर काफी लोगों ने जिन्होंने ब्लू कलर बाय करा, उनके साथ भाई डिस्कलरिंग हुई है साइड फ्रेम से, जो कि एप्पल के साथ इतिहास रहा है पहले से ही। बाकी देखो इस फोन की डिस्प्ले के साथ मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया रहा है। यहां पर कोई भी कंटेंट देख लो आपको मजा आने वाला है, चाहे डोल्बी एटमॉस हो चाहे HDR हो, मेरे को हर कंटेंट के साथ यहां पर एक्सपीरियंस बढ़िया मिला है। और ऊपर से ट्रू टोन भाई आंख भी काफी हद तक बचा लेती है, जितना मैंने इसके साथ एक्सपीरियंस लिया। एनवायरनमेंट की लाइट के हिसाब से अपने डिस्प्ले के कलर्स को एडजस्ट कर लेती है, जो कि एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मैं कहूंगा कि अभी तक कोई भी कंपनी इसके आसपास नहीं आ पाई है, क्योंकि काफी सीमलेसली स्विच करती है कलर्स को। बस जो मुझे एक चीज इसके डिस्प्ले में हल्की सी अच्छी नहीं लगती, वो है डायनेमिक आइलैंड। बेसिकली कभी कभी ना इरिटेट करता है, जैसे मैं रील्स देख रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन आ रही है ऊपर की तरफ टेक्स्ट में लिखा हुआ, तो वो चीजें कट जाती हैं, जो कि काफी ज्यादा इरिटेट कर देती हैं काफी बार। तो बस इसको थोड़ा सा कम कर लेते तो बढ़िया रहता। लेकिन जितने भी रूमर्स निकल कर आ रहे हैं, उसमें भी आपको इतना ही बड़ा डायनेमिक आइलैंड मिलने वाला है। बट एक चीज ठीक है कि यहाँ पर ये थोड़ा सा स्क्रीन साइज बढ़ाने वाले हैं, 6.7 से 6.9 इंच ले जाने वाले हैं, लेकिन फोन का साइज इतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हल्की सी डायमेंशन बढ़ाई है। उसके अलावा इन्होंने BRS टेक्नोलॉजी यूज करी है, जिसमें कि बेजल और चिन और भी कम कर दिए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो साइज है डिस्प्ले का वो ऑटोमेटिकली थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये चीज अच्छी है। बाकी सैमसंग की डिस्प्ले यूज करने वाले हैं, जिसकी वजह से बेटर डायनेमिक रेंज मिलेगी। और इस डिस्प्ले के साथ ही मेरे को ब्राइटनेस में कोई कमी नहीं लगती थी, बट स्टिल ये अभी और भी इंप्रूव करने वाले हैं। जहां पर इंडोर पीक ब्राइटनेस इसमें 1000 निट्स की है, अभी 1200 निट्स की मिलेगी, और आउटर विजिबिलिटी का भी नहीं क्लियर है कि कितनी मिलने वाली है। बट सैमसंग की डिस्प्ले है तो डेफिनेटली भाई हमें ज्यादा ब्राइट और ज्यादा एक्यूरेट कलर्स मिलने वाले हैं अब। और बट यहीं पर आता है इसको कुछ बेकार पार्ट, मतलब इसकी ब्राइटनेस तो अच्छी है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ी देर यूज कर लेते हो, फॉर एग्जांपल अभी के टाइम पर अगर आप इसके अंदर ज्यादा फोटो क्लिक कर लेते हो, ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हो, तो ये ब्राइटनेस ड्रॉप कर लेता है। और स्टार्टिंग से लेके अब तक जो एक प्रॉब्लम हमेशा एक आईफोन यूजर ने फेस करी है, वो है गेमिंग के टाइम पे। मतलब ये गेमिंग के लिए एक तगड़ा फोन तो है, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसर
काफी कैपेबल है अच्छी गेमिंग कराने के लिए, लेकिन थ्रोटल रोकने के लिए एप्पल क्या करता है कि ब्राइटनेस को ड्रॉप करा देगा, जिसकी वजह से अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता, मतलब धुंधला धुंधला सा हो जाता है एक्सपीरियंस, भले ही स्मूथनेस अच्छी मिले, जिसकी वजह से काफी लोग इसकी जगह एंड्रॉइड पर स्विच करना प्रीफर करते हैं, क्योंकि वहां पर भाई ब्राइटनेस लोगो वगैरह के फीचर मिल जाते हैं। तो इस चीज का भी निवारण इस बार एप्पल लाया है, क्योंकि यहां पर आपको गेम मोड मिलने वाला है। अब उसके अंदर मैंने जितना भी देखा, मेरे को अभी तक ब्राइटनेस लॉक वाला फीचर नहीं मिला है, बट आई होप कि जो स्टेबल वर्जन के साथ फोन आने वाला है उसमें ब्राइटनेस लॉक गेम मोड के अंदर हमें मिल जाएगा। बाकी इस बार कूलिंग सिस्टम वगैरह भी ऐड करने वाले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हीट नहीं होगा फोन और ब्राइटनेस अच्छी देखने के लिए मिलने वाली है, अगर आप फोटो वगैरह भी क्लिक करोगे आउटडोर के अंदर। बाकी भाई देखो यहाँ पर जो डायनेमिक आइलैंड मिलता है ना, ये अच्छा तो है, लेकिन इसके अंदर भी बग हैं, जैसे कि अभी कुछ टाइम से ना मेरे फोन के अंदर वर्क नहीं कर रहा था, तो मुझे फोन को स्विच ऑफ करके ऑन करना पड़ा, उसके बाद ये एप्स के साथ कंटिन्यू काम करना इसने स्टार्ट करा है, और ये चीज मेरे को 1 महीने से लिटरली फेस हो रही है। और एप्पल यूजर अगर आप हो काफी टाइम से, तो आपको पता होगा 13 सीरीज के बाद जितने भी फोन आए उनके अंदर हैंग इश्यूज काफी मिले हैं, और इस बार भी मुझे ऐसा ही मिला, मतलब फोन स्टक हो जाता है चलता चलता, जिसमें कोई भी बटन कोई भी टच काम नहीं करती है, जिसके बाद आपको इसे हार्ड रिसेट करना पड़ता है, उसके बाद ही ये रेस्पॉन्स करना स्टार्ट करता है। तो एप्पल ने इस तरीके की काफी सारी दिक्कतें दी हैं इस फोन के साथ, जिसकी वजह से अगर कोई एंड्रॉइड से एप्पल पे इन फोन में स्विच हुआ है ना, तो उसको लिटरली फेस करनी पड़ी है प्रॉब्लम, और उसने गालियां ही दी हैं जितना मैंने देखा है, क्योंकि एप्पल की एक इमेज बनी हुई है कि फोन हैंग नहीं होता, बट ये 2 साल से लिटरली हैंग भी हो रहा है और इसके अंदर जिटरिंग भी मिल रही है। बट यहाँ पर 120 हर्ट्ज का जो स्मूथ एक्सपीरियंस है वो इसके अंदर बरकरार है, उसमें कोई कमी नहीं लगी, यहाँ पर मेरे को बढ़िया एक्सपीरियंस मिला है, और अभी भी आपको 120 हर्ट्ज का ही पैनल मिलने वाला है। तो ये छोटी छोटी जो बग वाली दिक्कत है ना, ये एप्पल को iOS 18 की स्टेबल वर्जन के साथ फिक्स कर देनी चाहिए, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है मैं इस प्रॉब्लम को फेस करते करते, और अब मैं उस प्रॉब्लम की बात करने वाला हूं, जिसकी वजह से मुझे इस फोन के अलावा एक और फोन रखना पड़ा है, वो भी एंड्रॉइड फोन, वो है भाई नेटवर्क इशू। इस फोन के अंदर मेजर नेटवर्क इशू मैंने इस साल फेस करे हैं। मैंने इतने साल आईफोन यूज करा है, बट इस बार जो नेटवर्क इशू मैंने इसके साथ फेस करे ना, वो अभी तक भाई किसी iOS के साथ फेस नहीं करे। यहाँ पर मेरे फोन के अंदर जियो की सिम है, और इसके अंदर एक नेटवर्क आता है, काफी बार तो कॉल भी नहीं लगती है, काफी लोग मुझे कॉल करते हैं और भाई वो कहते हैं कि भाई तेरा फोन स्विच ऑफ आ रहा है, और ये प्रॉब्लम मैं करीब करीब 6-7 महीने से फेस कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में ठीक था, लेकिन अभी इसमें काफी मेजर प्रॉब्लम मिल रही है मेरे को नेटवर्क की, और काफी बार तो ऐसा भी होता है, अगर आप iPhone 15 यूजर हो, आपको पता होगा कि कॉल आ रही है, आप पिक ही नहीं कर पाओगे, मतलब टच ही रेस्पॉन्स नहीं करेगी, वहां पर ये हैंग सा हो जाता है। तो इस तरीके के काफी सारे इश्यूज आ जाते हैं, और एप्पल जैसे कि अभी फोन लॉन्च करने वाला है, तो बैटरी रिलेटेड एक इशू है जो कि मैंने लास्ट टाइम भी रेज किया था। भाई अगर आपके फोन की बैटरी हेल्थ 99% है, तो लॉन्च के टाइम पर वो ऑटोमेटिकली 97 हो जाएगी, जितना मैंने देखा, और फोन हीट भी होने स्टार्ट होगा और बैटरी ड्रेन भी जल्दी होने स्टार्ट होगी। आपको फोन को 2-2 बार चार्ज करना पड़ेगा दिन में, और जैसे ही लॉन्च इवेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद आप देखोगे कि 95 या 92 तक चली जाएगी बैटरी हेल्थ, जो कि एक मेजरली ड्रॉप होता है। तो मे भी जो लेटेस्ट iOS आता है ना, उसकी वजह से इतनी तेजी से बैटरी हेल्थ जाती है, जो भी रीजन है, मैं इस चीज को भाई 3 साल से फेस कर रहा हूं, और इस वजह से मुझे लगता है कि अब एप्पल कुछ ज्यादा ही हद कर रहा है। हालांकि एक चीज सुनने में आ रही है, जैसे कि इन्होंने कूलिंग सिस्टम ऐड करा है ताकि आपको बेटर बैटरी बैकअप मिले, बेटर ब्राइटनेस मिले। इसी तरीके से बैटरी के लिए भी इन्होंने स्टैक बैटरी डाली है, जिसकी वजह से आपको इस तरीके की प्रॉब्लम ना देखने के लिए मिले और बेटर बैटरी हेल्थ मिले। बाकी देखो, इस फोन के स्पीकर्स मार्केट के अंदर बेस्ट हैं, और AI फीचर्स की बात कर लें, जो कि भाई आजकल 15-20 हजार वाले एंड्रॉइड फोन के अंदर मिल रहा है, तो अभी तक भाई इस फोन के अंदर नहीं मिला है, बट iOS 18 स्टेबल अपडेट के बाद इस फोन के अंदर मिल जाएगा, जिसके बाद जो हमें ऐसे मतलब पिछड़ा सा लग रहा था वो चीजें खत्म हो जाएंगी। हालांकि यहाँ पर कुछ लीक्स हैं, मतलब काफी लोगों ने AI इसका यूज करा है, वो भाई उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा जितना सैमसंग वगैरह का यहाँ पर AI इरेजर वगैरह जो इन्होंने दिया है। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि अभी भी एप्पल को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मे बी नेक्स्ट जो iOS 19 या 20 आएगा उसके अंदर ये इस चीज को अच्छा कर दे, बट अभी के लिए इतना अच्छा नहीं है ये। वैसे iPhone 16 के अंदर हम उसे हैंड्स ऑन करेंगे, और लास्ट टाइम जैसे कि हमने सबसे पहले, मतलब जिनको रिव्यू यूनिट नहीं मिली थी, जिन्होंने खुद परचेज करा था, उनमें सबसे पहले हमने वीडियो दी थी, हो सकता है इस बार भी हम ही दे दें। बाकी कैमरा, जिसको लेकर भाई यहाँ पर मेरी ओपिनियन काफी चेंज हुई है इस साल, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए स्टिल अभी भी ये बेस्ट है, बिकॉज ज्यादा अच्छी आपको डेप्थ मिलती है, बट लाइट कंट्रोल इश्यूज हैं इसके अंदर, जैसे कि फेस पे काफी बार बहुत ज्यादा ब्लोन आउट कर देता है ये। तो इस तरीके के छोटे छोटे इश्यूज हैं जो कि काफी टाइम से हम फेस कर रहे हैं, और एप्पल ने अभी तक इन्हें फिक्स नहीं करा। और फोटोज में मेरे हिसाब से 5x टेलीफोटो इससे बढ़िया मार्केट के अंदर कोई भी फोन नहीं दे रहा है। बट यहाँ पर अब बात आती है, क्या एक नॉर्मल
यूजर इसकी कैमरास की तरफ जाएगा, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं पहले लोग कहते थे कि भाई अपने आईफोन से फोटो क्लिक कर दे, बट वहीं पर अगर आपके पास इस टाइम वीवो का फोन है या सैमसंग का फोन है तो लोग कहते हैं भाई उससे फोटो क्लिक कर दे। रीजन क्लियर है, क्योंकि पहले एप्पल थोड़ा सा नेचुरल स्किन टोन दिखाता था, लेकिन अभी ये नेचुरल से थोड़ा सा डाउन दिखाता है और उसे ब्यूटीफाई भी नहीं करते जैसे कि सैमसंग और वीवो कर देते हैं, क्योंकि हर किसी को फोटोज में अच्छा दिखना है और ज्यादातर लोग एक बार फोटो क्लिक करके उसे डायरेक्ट सोशल मीडिया पर डालना चाहते हैं, क्योंकि एडिटिंग ज्यादा लोगों को नहीं आती। इवन मैं कहूंगा कि मुझे भी एडिटिंग नहीं आती, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से वो वाले फोन ज्यादा अच्छा डे टू डे यूजेज में एक नॉर्मल पर्सन को खुश कर रहे हैं कैमरास को लेकर। क्योंकि सैमसंग को ही उठाऊं तो वो ऐसा नहीं है कि भाई फोटो को नेचुरल दिखा रहा है, वो हल्का सा बूस्ट करता है कलर, जिससे ना फोटोज काफी ज्यादा आई प्लीजिंग लगती हैं। वीवो थोड़ा ज्यादा ही कर देता है, बट वीवो की फोटो मैंने जितना देखा भाई ज्यादातर लोगों को पसंद आती है, पर्सनली मुझे, स्पेशली नाइट मोड के अंदर। तो मेरे हिसाब से भाई वो दो कैमरास किल कर रहे हैं एंड एप्पल को इसमें काम करने की जरूरत है। इन्होंने फिल्टर दिए थे 2 साल पहले, उसमें इन्हें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। जैसे वीवो जाइस वगैरह के फिल्टर देता है, इनको भी ऐड कर देना चाहिए। अब कुछ नाक निकट जाएगी भाई किसी के साथ कोलैब कर लोगे तो, या कोलैब ना करो खुद के बना लो, बट थोड़े से फिल्टर ऐड कर लो, थोड़ी सी ब्यूटिफिकेशन ऐड कर दो, क्योंकि लोगों को आज के टाइम पे वो चीज चाहिए। हालांकि लीक्स के अकॉर्डिंग इस बार आईफोन 16 में थोड़ा सा कैमरास पर फोकस हो सकता है। रीजन सिंपल सा, एक तो कैप्चर बटन डाला है इन्होंने राइट साइड में, जिससे आप फोटोज क्लिक कर सकते हो, ऑटो फोकस ले सकते हो, लॉन्ग प्रेस करने पर वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा वो, और ये जेस्चर सपोर्ट भी करता है, मतलब स्वाइप अप स्वाइप डाउन करने में जूम इन और जूम आउट करेगा, फोटो वीडियो दोनों के अंदर ही। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कैमरास पर फोकस करेंगे। ऊपर से जैसे कि अभी तक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता था, इस बार 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलेगा। और लो लाइट में जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते थे स्ट्रीट लैंप वगैरह के पास, तो यहाँ पर उसके अंदर ना गोस्टिंग इफेक्ट आता था, हल्की सी लाइट आती थी ब्लू कलर की। आपने जो व्लॉगर आईफोन वगैरह यूज करते हैं उनके साथ देखा होगा, या आप आईफोन यूजर हो तो आपको तो इस चीज से पक्का मतलब ऐसे समझ गए होगे कि भाई यही चीज है। तो भाई इस चीज का भी निवारण है, जैसे कि इन्होंने अल्ट्रा वाइड में एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग डाली थी। मतलब उस टाइम पर मैंने बोला था कि एप्पल को ना इनको मेन कैमरा में भी डाल देनी चाहिए, क्योंकि अल्ट्रा वाइड ही थोड़ी से भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर इस बार ही मेन कैमरा में भी उस कोटिंग को डालने वाले हैं, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, ऐसा एप्पल का कहना है। तो हम देखते हैं कि भाई क्या ये अपने फोन के अंदर लाने वाले हैं। वैसे अभी तक जितने रूमर्स और लीक्स निकल कर आई हैं, जो इस फोन के अंदर कमियां ज्यादातर को ये खत्म करने वाले हैं आईफोन 16 के अंदर। बस वो ये कि बैटरी वाली दिक्कत और खत्म कर देना, मतलब नए आईफोन के आते जो खत्म हो जाती है बैटरी हेल्थ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप अपना बताना कि अगर आप इसके यूजर हो तो क्या आपका और मेरा एक्सपीरियंस सेम रहा नहीं रहा। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। तो मिलते जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जॉन में गाइस, टू वॉच योर आर्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद एचएफपी एंड बॉक्स गाइस।